जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा कि जंगकुक कहता है, इंतजार क्या होता है ये अब मैं बताऊंगा। और वह गुस्से में कहकर वहां से चला जाता है। अब पूजा इंडिया चली जाती है और वह बहुत सैड होती है, बहुत ज्यादा सैड होती है। और अपने अपार्टमेंट में जाकर सोफे पर बैठ जाती है। तो तभी रजनी आती है और कहती, वाओ सरप्राइज, क्या बात है, तुम कब आई, तुमने फोन भी नहीं किया। हम्म, क्या रहा, लॉकेट मिल गया। तो अब वह कुछ नहीं कहती उसे और चुपचाप बैठी रहती है। तो रजनी उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर समझ जाती है, क्योंकि वो सोलमेट है ना, बचपन से कजन भी हैं। तो वह उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर पहचान जाती है कि उसे क्या तकलीफ और क्या नहीं है। तो फिर रजनी कहती है, क्या हुआ है, क्या सबको पता चल गया या कुछ और बात है। अब भी पूजा कुछ नहीं बोल रही होती। तो रजनी देखती है उसके हाथ में वही लॉकेट है जो उसने गले में नहीं पहना हुआ है। तो वह कहती है, तो रजनी कहती है, ये लॉकेट क्यों नहीं पहना है तुमने अभी तक, बात क्या है बताओ तो सही। पूजा फिर भी कुछ नहीं बोलती और रजनी कहती है, चलो कोई बात नहीं, अगर कोई जब तुम्हारा मन करे तब तुम बता देना, ठीक है, मैं चलती हूँ। जैसे ही रजनी जाने लगती है तो पूजा उसका हाथ पकड़ती है और कहती है, मुझे गले लगाओ। तो रजनी कहती, क्या हुआ, बात क्या है। तो पूजा रजनी के गले लगकर बहुत ज्यादा रोती है, बहुत जोर जोर से रोती है। और रजनी यह देखकर मुस्कुराने लगती है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि वो दोस्त है, सोलमेट है, तो हंस क्यों रही है या मुस्कुरा क्यों रही है। एक्चुअली क्या है कि पूजा को रोते हुए देखकर रजनी को खुशी इसलिए मिल रही थी क्योंकि पूजा पिछले 10 साल से नहीं रोई थी। जब से उसकी माँ की डेथ हुई थी उसने रोना है, उसने वो दर्द अपने अंदर दफना दिया था। और कहते हैं ना, रोना भी सेहत के लिए बहुत जरूरी होता है। तो वह रोई नहीं थी। कितना भी तकलीफ होती, कितना भी दर्द होता, शरीर में होता या फिजिकली होता है, मेंटली होता, लेकिन वो कभी रोती नहीं थी। दर्द को अपने अंदर दफनाती थी और वो दर्द उसका जहर बनकर उसके अंदर तोड़ता रहता था, जिसे वो मूव ऑन नहीं कर रही थी। जो पूजा 10 साल पहले जंगकुक से मिली थी, वो एकदम चुलबुली सी खिलखिलाहट के साथ हंसने वाली थी। और फिर 10 साल जो उसकी माँ की मौत के साथ जो एक्सीडेंट हुआ, उसे देखकर लगता है उसके साथ बहुत ही ज्यादा ही गलत हुआ, इसकी वजह से वो रो नहीं पाई थी। अब रजनी को अच्छा लग रहा था कि चलो इसने अपने अंदर का जो पत्थर है वो पिघलाया। तो वह मुस्कुरा रही थी और कहती है, तुम्हें जितना जी करना है, जितना चाहो ना, तुम उतना रो सकती हो। बस अपने अंदर का जो ये दर्द है ना, ये बाहर निकाल दो, चाहे 2 घंटे लगे या पूरा दिन। क्योंकि जब तक अंदर से तुम हल्का महसूस नहीं करोगी तब तक ठीक नहीं हो पाओगी। और मैं इसी दिन का इंतजार कर थी, काश कोई तो ऐसा हो जिसकी वजह से तुम रो। अब मैं ये तो नहीं जानती कि तुम क्यों रो रही हो, लेकिन हाँ, उस बंदे को मैं शुक्रिया जरूर करना चाहूंगी जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। क्योंकि हम रोते उसके लिए हैं जिससे हम प्यार करते हैं, और तुमने अपने अंदर का प्यार तो खत्म ही कर दिया था। तुमसे तो लोग बहुत ज्यादा प्यार करने वाले हैं, तुम्हारा भाई है, मैं हूँ, बहुत सारे दोस्त हैं, लेकिन तुम कभी किसी से प्यार नहीं कर पाई क्योंकि तुमने अपने अंदर एक डर बैठा कर रखा है कि अगर तुमने किसी से प्यार किया या तो उसके साथ गलत होगा या वो खत्म हो जाएगा। और ये डर आज आंसुओं के जरिए बाहर निकल रहा है। मुझे अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। और ये कहते हुए उसे गले से लगाकर पूजा रोती रहती है और वह उसे गले लगाए रखती है। लगभग 2-3 घंटे बीत जाने के बाद पूजा अब चुप हो जाती है और कहती है, मैं कैसे बताऊं उसे कि मैं उससे नफरत नहीं करती। मैं ये नहीं जानती कि मैं उससे प्यार करती हूँ कि नहीं करती हूँ, क्या है क्या नहीं है, लेकिन मैं उसे खोना नहीं चाहती। एक वही तो है जिसको देखकर मुझे ऐसा लगता है, या जिसके बारे में सुनकर ऐसा लगता है कि कोई तो है जो मेरा भी इंतजार कर रहा है। प्यार करने वाले तो मुझसे बहुत हैं, मैंने तो बस एक ही चीज को चाहा था ना, या फिर मैं तो बस उसे ही चाहती हूँ। अब ये उसे कैसे बताऊं। तो रजनी कहती है, क्या तुम जंकू की बात कर रही हो। तो पूजा कहती है, हाँ, मैं उसी की बात कर रही हूँ, लेकिन अब मुझे लगता है उसे मुझसे नफरत हो गई होगी।
बहुत ज़्यादा हो गई होगी। मैं उसकी नफ़रत का सामना नहीं कर सकती। अरे मैं तो हर बार अमेरिका जाने पर भी जैक अंकल के रेस्टोरेंट पर जाकर उसके बारे में पूछती थी, या फ़ोन पर उसके बारे में पूछती थी कि क्या वो आया। और उसका आना मेरे लिए इतनी बड़ी खुशी थी कि आज भी वो मेरे लिए आ रहा है, आज भी वो मेरा इंतज़ार कर रहा है। लेकिन सब खत्म हो गया। मैं हार गई यार। आज फिर से मैंने अपना प्यार खो दिया। आज फिर से मैंने अपनी माँ की तरह फिर से मैंने जंकू को भी खो दिया। तो रजनी कहती, नहीं, जो हमसे प्यार करते हैं ना, उन्हें हम खोने वाले कौन हो सकते हैं। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि वो तुमसे प्यार करता है और वो तुम्हें खो दे।